हवेली की सारी सफाई करेंगे और जब मालिक आ जाएंगे तो हम पर बहुत खुश होंगे। चलना चाहिए, कुछ काम करके फिर वापस आ जाइए, चलना चाहिए। नमस्कार मालिक। काफी समय हो गया। हाँ मालिक। सोनू गुंडा अभी तक नहीं आया है। जी मालिक, लेकिन वो आते होंगे मालिक, आप बैठो, वो आएंगे, आपसे आदाब जरूर बुलाएंगे। ठीक है मालिक, हम चले हैं गेट पर और जब आएंगे आपसे आदाब जरूर बुलाएंगे। ठीक है। मेरे दोस्त सोनू। जी हाँ। तुम्हें जिस काम के लिए भेजा था, काम हुआ कि नहीं हुआ? आपका आदेश हो और आपका काम ना हो ये तो नामुमकिन है। भरतलाल को मैं ऐसी मौत दिया कि जिस वक्त मैं भरतलाल का कत्ल कर रहा था उस समय बख्शी तालाब के सारे दरवाजे बंद थे और वहाँ इंसान तो इंसान, पशु पक्षी तक मौजूद नहीं था। वाह सोनू वाह, तुम इसी तरीके से बख्शी तालाब के अंदर अगर कोई इंसान सर उठाने की कोशिश करे तो उसका हाल यही करो और फिर देखते हैं कि हम लोगों के खिलाफ आवाज क्यों उठाता है। आओ बैठो, बैठ कर आराम करते हैं, उसके बाद चलते हैं टहलने के लिए। ठीक है। सेठ भानु प्रताप सिंह, अजगर खान आपके हवेली पर क्यों आया है? इंस्पेक्टर अजगर खान। बोलो मेरे दोस्त। बगैर सूचना शेख भानु प्रताप की हवेली पर कैसे आना हुआ? सूचना तुम्हें देता, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती कि सूचना देने से पहले उसकी हवेली पर पहुंचना चाहिए। तुम्हारे कहने का मतलब? मेरे कहने का मतलब ये कि सोनू से पूछो कि 9:10 पर कहाँ था। सोनू 9:10 पर? जी। सोनू 9:10 पर हमारे साथ था। एक हम लोगों की गुप्त मीटिंग चल रही थी। नहीं सेठ भानु प्रताप सिंह, यह तुम सरासर गलत कह रहे हो, क्योंकि सोनू गुंडा ने आज भरतलाल पत्रकार का मर्डर कर दिया, वो भी 9:06 पर। क्या बक रहे हो? मेरा दोस्त सोनू भरतलाल का मर्डर कर दिया, हमारे बक्से तालाब के अंदर मर्डर हो गया और मुझे कोई कानो कान खबर तक नहीं। यह तो आपका दोस्त को बताना चाहिए था। पूछो इसने मर्डर किया या नहीं किया। ठीक है, जानकारी करता हूँ। मेरे दोस्त, तूने तो कहा था कि भरतलाल का मर्डर करके कौन इंसान नहीं देखा, फिर कौन इंसान देखा है जो इंस्पेक्टर अजगर खान के पास तेरी एफआईआर किया है? मैं आपसे झूठ नहीं बोलता मेरे दोस्त। भरतलाल का जिस वक्त मैं कत्ल किया उस समय मैं आपसे सच बोलता हूँ। इंसान तो इंसान, एक पशुपक्षी वहां पर मौजूद नहीं था। ठीक है, परेशान मत हो, बैठे। इंस्पेक्टर अजगर खान, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर हमारे दोस्त के खिलाफ तुम्हारे पास कौन सा सबूत है? बगैर सबूत के इंस्पेक्टर अजगर खान किसी के दरवाजे पर दस्तक नहीं देता। जरा वो किरण देवी, इंस्पेक्टर अजगर खान, चलो आप मानते हैं कि हमारे दोस्त सोनू से एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है, लेकिन सोनू को जेल भेजने से तुम्हें क्या फायदा होने वाला है? मेरे दोस्त, अगर हमसे दोस्ती करके रहो, दोस्ती का हाथ मिला लो, तो जिंदगी भर बैठे बैठे ऐसा आराम करोगे। देखो सेठ जी, मामला बहुत लंबा है, दिन दहाड़े का मामला है, क्योंकि गवाह इसके खिलाफ तैयार है। इसके लिए काफी खर्चा करना पड़ेगा। मुंह खोलो, तुम्हें पैसा कितना चाहिए? कम से कम 1 लाख रुपए। 1 लाख? इंस्पेक्टर अजगर खान, बोलो मेरे दोस्त। 1 लाख रुपया नहीं बल्कि तुम्हें मैं 2 लाख रुपए दूंगा। 1 लाख किस बात का? 2 लाख जानते हो क्यों दूंगा? 1 लाख रुपया तो इस बात का
कि मेरा दोस्त सोनू जेल नहीं जाना चाहिए और 1 लाख इस किरनिया से मेरी मुलाकात कराओगे। ओ ये बात है, ठीक है, मैं मुलाकात कराऊंगा किरण की, लेकिन हमारा एक दिमाग काम कर रहा है कि केस को यहीं से रफा दफा कर देता हूं, क्यों नहीं? क्योंकि मामला यहां पर 2 लाख का है। दीवान जाओ आगे बढ़ो, इसी जगह पर जला दो, क्योंकि जब साबुत नहीं होगा तो उसकी अकेले गवाही देने से कोई फायदा नहीं होगा। इंस्पेक्टर टाइगर खान, तुम पहुंचो थाने के ऊपर, हम लोग 2 लाख रुपए लेकर थाने को आ रहे हैं। बिल्कुल 9 बजे आना, क्योंकि 9 क्या परेशान हरकत करते हो? मैं आ जाऊंगा। सोनू, मेरे दोस्त, इंस्पेक्टर असगर खान का कहना सही है, क्योंकि तुम्हें किरण ने मर्डर करते देखा है। अगर किरण यहाँ जाकर अदालत में गवाही दे दिया तो तुम्हारे गले में फांसी का फंदा होगा और तुम्हारे साथ साथ मेरे भी गले में फांसी का फंदा होगा। मेरे दोस्त, मुझे अफसोस अपनी मौत का नहीं है, अफसोस तो इस बात का है कि पक्षी तालाब के अंदर कोई मर्द में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हमारे खिलाफ इस पुलिस को बयान करे और अदालत में गवाही दे। एक औरत की इतनी हिम्मत हो गई कि सोनू के खिलाफ अदालत में गवाही देने के लिए तैयार हो गई। मैं उस किरनिया से मुलाकात अवश्य करूंगा। देर मत करो, चलो 2 लाख रुपए लेकर चलते हैं थाने को, इंस्पेक्टर असगर खान से मुलाकात करते हैं। तो बढ़ाओ पैगाम, चलो सोनू, चलो। क्योंकि 9 बजने वाला है, अभी तक किरनिया नहीं आई और ना ही सेठ भानु प्रताप सिंह आए हैं। लेकिन साहब 1 मिनट कम है, आती होगी सर। चलो कोई बात नहीं, हाँ सर। मैं किरण के आने का इंतजार करता हूँ। जी सर। तब तक बैठ करके आराम कर। ठीक है, बैठो साहब, वो आती होगी। साहब, आप कहने के मुताबिक मैं आपके समय पे आ चुकी हूँ साहब। नहीं साहब, हमारी मजाज का जो मैं आपके बराबर बैठूं। जी साहब। साहब, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी साहब। वाकई में तुम वादे की बहुत पक्की हो। तुमने कहा था कि बिल्कुल 9 बजे हम तुम्हारे थाने के ऊपर आऊंगी। वाकई में तुमसे हमारा दिल खुश हुआ। किरण, चौकीदार, जाओ किरनिया को ले जाओ, इसको चाय नाश्ता कराओ, उसके बाद में यहाँ लेकर के आना। दीवान, वाकई में किरनिया तो बहुत बात की धनी है, क्योंकि मैं जानता हूँ, लेकिन अभी तक सेठ जी नहीं है। दीवान, दीवान, ये हमारे हेडक्वार्टर के ऊपर पहुंचाओ, तुम्हारा हिस्सा तुमको मिलेगा, परेशानी बात नहीं। पहुंचाओ, हमारे हेडक्वार्टर के ऊपर पहुंचाओ। लेकिन सेठ जी, जी घबराओ नहीं, अभी मुलाकात कराता हूँ। दीवान, यही सोनू गुंडा है साहब, घबराओ नहीं, इसे गिरफ्तार कर लीजिए साहब। घबराओ नहीं, गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं। अल्लाह कसम खा करके कहता हूँ, मेरा नाम असगर खान है, क्योंकि हम बहुत मादरचोद किस्म के इंसान। क्योंकि किरण,
तुम्हें तुम्हारे बयान नोट कराने के लिए थाने के ऊपर बुलाता हूं। और सोनू के हाथों में अभी तुम्हारी नजरों के सामने हाथ कड़ी डाल करके इनका चालान करूंगा। हमें साहब पूरा विश्वास है साहब। ठहरो, तब तक सेठ जी से बात करिए, मैं अभी 10 मिनट के अंदर आ रहा हूँ। इन लोगों का चाय नाश्ता के प्रबंध हमारे सेठ जी हमारी सहायता जरूर करेंगे। बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। सेठ जी नमस्ते। अल्लाह ने चाहा तो सब तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, जी घबराने की बात नहीं। अल्लाह ने चाहा, अल्लाह को अगर मंजूर होगा तो सब तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक सर। मगर सेठ जी मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, हमारे चाचा भरतलाल का खून इसी सोनू गुंडा ने किया है, इसको सजाए मौत होना चाहिए। सेठ जी तुम्हारे कहने का मतलब तुम्हारे चाचा भरतलाल का खून मेरा दोस्त सोनू ने किया है। जी लेकिन एक बात बताओ किरण, ये फटे फुटे कपड़े पहने हो, गरीबी झेल रही हो, सोनू को जेल भिजवाने से तुम्हें कोई फायदा तो होने वाला नहीं। इसलिए किरण मेरा कहना मानो, तुम मुंह खोलो, तुम्हें पैसा कितना चाहिए? नहीं साहब। 1 लाख? नहीं साहब। 2 लाख? नहीं साहब, हमें पैसा नहीं चाहिए साहब, हमें खून के बदले खून और मौत के बदले मौत चाहिए सेठ जी। मतलब तुम मानोगी नहीं किरण, अदालत में जाकर गवाही जरूर दूंगी। जी हाँ, मैं अदालत में जाके जरूर गवाही दूंगी। इस सोनू गुंडा को मैं फांसी ना चढ़वा दिया तो मेरा नाम किरण नहीं सेठ जी। तो ठीक है, जाओ जाओ, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा, लेकिन एक गवाही नहीं, तुम्हें 2 गवाही देना पड़ेगा। 2 गवाही कौन सी? एक तो तुम्हारे चाचा भरतलाल का खून, और दूसरा दिन दहाड़े थाने के अंदर तेरा बलात्कार। नहीं सेठ जी नहीं, हम जैसे गरीब पे रहम कीजिए सेठ जी। हाथ मत जोड़ो, हाथ तो हम तुम्हारे जोड़ रहे हैं। अब भी मान जाओ किरण, मेरा दोस्त सोनू के खिलाफ गवाही मत दो। अब बोलो तुम्हें कितना पैसा चाहिए? पैसा मुझे नहीं चाहिए, इसकी मौत चाहिए, मौत। अच्छा, मौत चाहिए? हाय हाय, तेरी कितनी तारीफ करूं मेरी धन्नो। ये क्या कह रहे हो सेठ जी? सर से पांव तक कयामत ही कयामत, और तुम्हारे होठों में लगी हुई गहरी गहरी जुल्फी। भगवान कसम, सिर्फ एक बार मेरे सीने से लग जाओ और हम दोनों दोस्त फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार है किरण। नहीं, गवाही दोगी? हाँ जरूर दूंगी गवाही। ऐसा कहते हुए आपको शर्म नहीं आती? किरण, और बड़ा साख तुमका मेरे पठिया, और बड़ा साख तुमका गवाही करानी। बड़ा साख तुमका गवाही करानी, और मुझे भी चखा दे, मुझे भी चखा दे जरा रस का पानी।
चुकी हूँ तो मैं अटल ही रहूंगी। और बड़ा शौक आया और गवाही का मुझको। आज अगर सोनू जुगुंडा को मैंने फांसी ना चढ़वाया तो मेरा नाम किरण नहीं, मैं आज जा रही हूँ इंस्पेक्टर असगर खान के पास। अच्छा, आज मैं तुम्हें फांसी चढ़ाएगी, लेकिन ऐसे नहीं। जब तक तेरे साथ हम लोग 2 घंटा कम से कम 2 घंटा जब तक तुझे बिस्तर पे नहीं लेटाऊंगा तब तक मुझे कुछ नहीं होने वाला है मेरी पठिया, ए मेरी धन्नो। और माहे पारा मुझे माहे पारा मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा ऐसा जुल्म मत कीजिए। नहीं मानोगी हरामजादे। किरण तो चला अपना बर्तान। अरे मेरी दिलरुबा तू चला। अपना बर्तान मेरी दिलरुबा पर तो सासर में खींचू तेरा चीर है। तेरे जो बन जवानी कलो तू मचा प्यारी दिल में हमारे नहीं थी। सुनो, नंगा कर दो इसका बदन हरामजादी का और देखता हूँ कि सेठ भानु प्रताप सोनू से तुझे कौन बचाता है। नहीं ये पाप है सेठ जी। किरण, तेरी जवानी को देखकर मुझे तरस आता है। मुझे फांसी हो जाए मुझे कोई गम नहीं, लेकिन मैं तुझसे जानना चाहता हूँ आखिर भरतलाल के लिए तू अपनी जान क्यों गंवाना चाहती है? मैं यही तो तुमसे तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती थी। अगर तुम जानना ही चाहते हो कि भरतलाल हमारे कौन थे, भरतलाल वो हमारे जान थे, वो हमारे चाचा थे, वो मेरे अन्नदाता थे। लेकिन तेरे सगे तो नहीं थे जिस भरतलाल के लिए तू अपनी जान देना चाहती है। तुम मेरी बात मान, अदालत में गवाही ना दे, मेरे साथ ऐशो आराम कर, मैं तेरी गरीबी को दूर बदल दूंगा। सोनू गुंडा, आज अगर मैं तुम्हारे खिलाफ गवाही नहीं दिया तो तेरे हाथ और भी लंबे हो जाएंगे। आज मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं जब तक तुझे मैं फांसी में चढ़ा के नहीं मानूंगी तब तक मेरे दिल को शांति नहीं होगी। हरामजादे, भारती देवी, देख बुला भारती देवी को माता चोशाली रंडी। मेरी किरण लुटी जा रही है। हमारे खिलाफ तू अदालत में गवाही देगी। अरे शायद तुझ
मुझे ये नहीं मालूम कि सोनू और सेठ पर भानु प्रताप क्या चीज है। सुन मेरी बात, तो हाथ सजाना आज तेरी बचवानी बढ़ी, हाथ सजाना तेरी बचवानी बढ़ी, अब बचा सकता तुझको है कोई नहीं, और तेरी जो भल जवानी का लूटू तेरी जो भल जवानी का लूटू भूल जाएगी मुझको दिलाने चल मादर चौथ कार है हो हाय कार है का कहा रे कौन है रे आहे हवा का लागत है का भंडारा चालू ही गवा का हो हाय जय दिचार पूरी हम धमकी जाए का अरे कौन हो मालिक हो आय ओ नंगे नंगे कहाँ रहा मालिक? किरनिया के साथ में मौज कर रहे थे। कहाँ हूँ जी बड़ी है तुम्हारे भी मुंह में पानी आने लगा है जब खिरमा इजाजत हो चलीजिए मालिक। जाओ साले तू भी नंबर लगाओ। और मालिक कहाँ हुई कहाँ है? वो अंदर है, अंदर है जी कमरे के अंदर। जय हम जाओ रे। कोई आई जाए पहले जय हम पहले नंबर की कर है हमारा और दूसरा सोनू का और तीसरा तेरा है रे। माछी लगती है माछी नौखरवा जय मालिक मौज आ गई मौज हो जाएगी। हाँ पहले नंबर निकाल है जी हाँ और दूसरा हमारा और तीसरा तीसरे में साले लुबरे तू जाना चाहता है इजाजत हो चले जी जा सबसे बाद में यहाँ हाँ। यानी पलटाना से पलटे तुम और हैरो लगाई ये और मैं आवे खाली हम जी जय हम जा आज हमारी परीक्षा पानी पाई है जय बजरंग बली बजरंग बली का नाम लेता है। देखा सोनू जी हाँ अरे साले किरनिया अदालत में गवाही देना चाहती थी और ये बाबा चुदर बुदर मत करो, शांत बैठो। ये नौटंकी नहीं, ये गुंडा राज है, गुंडा राज। क्या है रे? क्या बात है? आखिर क्या है? क्या नहीं आएगा? अरे तब तक वो मर जाएगी रे फौरन आओ। कपड़े पास मत जो। के मालिक तुम कह रहा तो का कह रहा है तुमसे? अरे तब रो रही थी, चिल्ला रही थी रे। वो तुम का देखे रोवत रहे और क्या? हम जैसे पहुंच जाए तब क्या हुआ? हमका वो जैसे ही देखी कहीं आई क्यों मोरे राजा। ओ, तुम साले इतने खूबसूरत हो ना। और मालिक हम जैसे का गुड़वाने पहुंचे ऐसा हमारे हमारी सलाद धड़म मत गिर जाए। अच्छा काल पर आन कट्टी फिर भागा चले आन। चलो निकलो रे, लेकिन सोनो वो साले किरनिया भागते हुए आ रही है। सोनू गुंडा सेठ भानु प्रताप सिंह तेरी नाश हो जाए। ये हमारे साथ आप लोगों ने इज्जत लूट के अच्छा नहीं किया। मैं किसी दुनिया वालों के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। आज सारी दुनिया वालों के सामने चिल्ला चिल्ला कर तुम लोगों का मैंने नाम ना बदनाम कर दिया। तो मेरा नाम किरण नहीं। किरनिया अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अब भी हम लोगों की बात मान जा। अब भी साली हमारी घरवाली बन के रहो और तुम्हारा नाम भी बदनाम नहीं होगा। लेकिन ये माता चौथ कहती है FIR करवाऊंगी और हमारा नाम बदनाम करेगी ना।
जा जा रिपोर्ट लिखाएगी। ए बाबा, तुम नहुरे नहुरे कहाँ भाग रहे हो? बूढ़ा शांत बैठो, कोई भी पब्लिक का चदर बदर नहीं करेगा। अगर चदर बदर किया ना तो देख रहे हो हासिल किरनिया का, इससे बदतर हासिल तुम लोगों का। लेकिन सुनो मेरे यार, चलो पहले स्नान ध्यान करते हैं, उसके बाद देखता है बक्सी तालाब के अंदर हमारे तुम्हारे खिलाफ आवाज को उठाता है। तो बढ़ाओ पैगाम मेरे चलो दोस्त। सुनो, चलो किरण, ये तेरा हाल, तुझे क्या हो गया किरण? भारती देवी, किरण, आज तेरी ये हालत और ये हाल किया किसने? ये हाल किया किसने? बहन आज तुम्हारा हाल किया। देख जरा बेटा, आए देख जरा बेटा, ये हाल मेरी बहन, तूने हमारे ऊपर अपने पापा का भार सौंप गई थी। मैं इतनी बदनसीब निकली कि मैं तेरे पापा की रक्षा ना कर सकी। मेरी भारती देवी, मेरी बहन, मेरी आंखों के सामने तुम्हारे पापा भरतलाल का खून हो गया। और जब मैं पुलिस का सहारा लेना चाहिए तो वो हरामजादा इंस्पेक्टर अजगर खान, उसी ने मुझे सोनू गुंडा और सेठ भानु प्रताप के हाथों मुझे भेज लिया। लेकिन नहीं बहन, शराब बातें करने का समय नहीं। चल तुझे मैं हॉस्टल ले चलती हूँ, तेरा इलाज करवाते हैं, उसके बाद कुछ बातें। नहीं मेरी बहन भारती देवी, मेरे पास समय बहुत कम है। आज तेरी बहन तुझे किरण छोड़ के जा रही है। कभी मेरी याद आए
तो अपने दिल को शांति कर लेना मेरी बहन भारती देवी। और छोड़ी चली तुम को बहना। छोड़ी चली तुम को बहना, मेरी याद आए तो बतलाना। किरण, ये तो कैसा संदेशा दे करके गई। आज मेरे पापा इस दुनिया में नहीं रहे, तेरा सहारा था और तू भी मुझे छोड़ के चली गई किरण। अरे पगली, आपने दिल के अंदर जरा भी नहीं सोचा कि तेरी बहन भारती किसके सहारे जिएगी। किरण, आखिर जरा भी अपने दिल के अंदर सोचा होता। किरण, तू छोड़ी गई बहना, तुम छोड़ी गई बहना, अब कौन हमारा है। तुम छोड़ी गई बहना,
नहीं सोनू नहीं, नहीं सोनू, तूने मेरे बाप को मुझसे जुदा कर दिया, मेरी बहन को मुझसे जुदा कर दिया, लेकिन भारती तो भी जिंदा है। अब ये भारती तुझे नहीं छोड़ेगी। आज के दिन मैं कलम तुम्हारे खिलाफ उठाती हूँ दारिंदो। ऐसी मोटी मोटी हेडिंग से नाम डाल के अखबार में बदनाम करूंगी दारिंदो, ताकि इस दुनिया संसार में तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाओगे। मैं आज अपनी बहन की सौगंध खा के कहती हूँ, जब तक ये भारती तुम्हें फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचाएगी, तब तक ये भारती सुख की नींद ले चलती हूँ। बहन की लाश को गंगा घाट पे अंतिम संस्कार करती हूँ, उसके बाद उन दरिंदों के खिलाफ काला। लेकिन भैया पड़ोसी, मुझे आपकी मदद चाहिए भैया। क्या बात बिटिया? भैया बोलो। मेरी बहन का अंत हो गया है, मेरी बहन की लाश को गंगा घाट तक पहुंचा दीजिए भैया। कहीं मरी गई बिटिया? अच्छा भैया। ठीक है बिटिया, हम लाश ले चली थी। लेकिन पापा, मेरी बहन आखिर तुम मुझे कहाँ मिलेगी? आखिर मैं कहाँ ढूंढूंगी? और बोलो मैं ढूंढूं तुझे? बोलो मैं ढूंढूं तुझे गलियों में, बगना पापा पुकारूं गलियों में, बगना पापा पुकारूं गलियों में। मालिक जय शंकर की। काफी समय हुआ। हाँ मालिक। अबे सोनू तैयार होके नहीं आया है। लेकिन वो आते होंगे मालिक। ठीक है मालिक, बैठने का व्यवस्था करते हैं। मेरे दोस्त, बहुत गजब हो गया। जानना चाहते हो कैसा गजब हो गया? तो सुनो मेरी बात। तो पानी साल कुछ वो पर गया है गुजार, पानी कुछ वो पर गया है गुजर, हो गया कत्ल किरण का अब मुसीबत में हम दोनों पड़ जाएंगे, हो चुका नाम काफी। लेकिन सुनो मेरे दोस्त, तुम्हारी बात कुछ मेरे समझ में नहीं आ रही कि आखिर कौन सी मुसीबत में फंसने वाले हैं। मेरे दोस्त जानना चाहते हो? अरे किरण का रेप करने के बाद जब उसका बलात्कार करके उसका कत्ल किया गया, तो जानते हो उसके शरीर में कुछ जीवित सांसें रह गई थी, और उस जीवित सांसों के साथ वही पत्रकार भरतलाल की लौंडिया भारती देवी उसे पा गई है, और भरतलाल की तरह वो भी पत्रकार है। आप नहीं जानते हो, वो पत्रकार किरण का खून अपने माथे पर तिलक लगा करके आज कसम खाया है, जब तक सेठ भानु प्रताप और सोनू को फांसी के पंदे तक नहीं पहुंचा देती, तब तक सुख की नींद नहीं सोती। क्या कहा? भरतलाल की लौंडिया भारती देवी पा गई है? जी हाँ। और वो अब तुम्हें फांसी के तख्ते पर चढ़ाएगी? जी हाँ। नहीं सुनो, तो बाप की तरह वो भी और बदलती है रंग, बाप की तरह वो भी बदलती है रंग। कल ये कैसे जाए अदालत मेरा,
जान मुश्किल में हम सब की अरे फंस जाएगी। सोनू सो तो है सर पर। काम जो भी करो समझ सोच कर करो, अब समझ सोच कर भारतीय देवी जी ने देगी नहीं। सोचो सोचो मेरे दोस्त मन ये करी भारतीय देवी अब जी ने काम करता नहीं इस वक्त और हमारा जहर काम करता। इस वक्त मेरा जहर इसलिए मंत्री के पास चलते हैं हम। चल हकीकत में उनसे और अब बतलाऊंगा उनके कहने से आगे। उनके कहने सुनो मेरे दोस्त, क्यों परेशान होते हो? चलो चलते हैं लखनऊ। और जो लखनऊ के अंदर इस वक्त मंत्री की कुर्सी पे तैनात है मेरा लंगोटिया यार मंत्री चरणदास। मंत्री चरणदास, चलो मंत्री चरणदास से मुलाकात करते हैं। वो हमारे तुम्हारे बचने की तरकीब जरूर सोचेगा। मेरे दोस्त आपका कहना सत्य है। भारती देवी कल 5 बजे के बाद इससे पहले हमारे तुम्हारे नाम का अखबार छापे। चलो मंत्री चरणदास से मिलकर ये फैल वही दबा देते हैं। देर मत करो, बढ़ा अपने काम। चलो।